शनिदेव व्यक्ति की कुंडली में कुछ एक भाव में बैठकर व्यक्ति को करोड़पति बना सकते हैं, बहुत सारी वेल्थ दे सकते हैं। जय श्री राम भाई और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे शनिदेव की उन खास प्लेसमेंट्स के बारे में कि शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में किन किन भाव में प्लेस्ड हैं, बैठे हैं, जहाँ बैठकर वे आपको बड़ी सारी वेल्थ दे सकते हैं, आपको करोड़पति भी बना सकते हैं। और अगर शनिदेव वहाँ बैठकर आपको वेल्थ नहीं दे रहे हैं, धन लाभ नहीं दे रहे हैं, तो शनिदेव की पीड़ा क्या है, किन किन कारणों से वे पीड़ित हैं, उन पीड़ा से शनिदेव को राहत देने के लिए, रिलीव करने के लिए वो रेमेडीज कौन सी हैं, जो रेमेडीज आप कर आप शनिदेव को बलवान बना सकते हैं, शनिदेव को फ्री कर सकते हैं आपको वेल्थ देने के लिए। आइए देखते हैं कि शनिदेव की प्लेसमेंट्स क्या हैं और अगर शनिदेव वहाँ पर पीड़ित हैं, उनके पीड़ा के कारण क्या हैं और उनकी रेमेडीज क्या हैं। सैटर्न अगर आपकी जन्म कुंडली में 2nd, 3rd, 6th या 9th हाउसेज में बैठा है, इन भाव में बैठा है, तो वहाँ बैठकर सैटर्न आपको डेफिनेटली वेल्थ देते हैं, धन लाभ कराते हैं। अगर ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल व्यक्ति यह कह सकता है कि सैटर्न उसकी जन्म कुंडली में 2nd हाउस में बैठा है, लेकिन वहाँ बैठकर वह उसको धन लाभ नहीं करा रहा है, यानी कि यहाँ तक कि सैटर्न की दशा और अंतरदशा में भी धन लाभ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सैटर्न 2nd हाउस में बैठकर, इस केस में, इस एग्जाम्पल में 2nd हाउस में बैठकर पीड़ित है। किस वजह से पीड़ित है, हम वह रीजन देख सकते हैं। या फिर 3rd, 6th और 9th हाउसेज में बैठकर सैटर्न आपको डेफिनेटली धनवान बनाता है, पैसे देता है, और अगर नहीं दे रहा है, इसका मतलब रेस्पेक्टिव हाउसेज में बैठकर सैटर्न पीड़ित है। सैटर्न पीड़ित होता है अगर सैटर्न के ऊपर मून का इन्फ्लुएंस हो, केतु का इन्फ्लुएंस हो, सन का, सूर्य का इन्फ्लुएंस हो, या फिर मार्स का इन्फ्लुएंस हो। आइए देखते हैं एक एक करके। अगर सैटर्न के ऊपर मून का इन्फ्लुएंस है, फॉर एग्जाम्पल सैटर्न आपकी जन्म कुंडली में 2nd हाउस में बैठा है और चंद्रमा, मून भी 2nd हाउस में बैठ जाता है, चंद्रमा और शनिदेव की युति बन जाती है, कंजंक्शन बन जाता है, तो सैटर्न पीड़ित है। या फिर 8वें हाउस में बैठकर मून सैटर्न को एस्पेक्ट कर रहा है, दृष्टि दे रहा है, तो भी सैटर्न पीड़ित हो जाते हैं। या फिर सैटर्न अगर 3rd हाउस में बैठे हैं और मून भी 3rd हाउस में बैठ जाता है, या फिर 9th हाउस से बैठकर मून सैटर्न को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है, 7th एस्पेक्ट दे रहा है, तो सैटर्न पीड़ित है। जन्म कुंडली में सैटर्न अगर 6th हाउस में है, मून भी अगर 6th हाउस में बैठ जाए, या फिर 12th हाउस से बैठकर मून सैटर्न के ऊपर दृष्टि एस्पेक्ट बना रहा है, दृष्टि संबंध बना रहा है, उस केस में सैटर्न पीड़ित हो जाते हैं। और अगर सैटर्न 9th हाउस में बैठा हुआ है, मून भी अगर 9th में बैठ जाए, या फिर 3रे भाव में बैठकर मून सैटर्न को देख ले, उस केस में सैटर्न पीड़ित हो जाता है। साथ के साथ अगर सैटर्न की राशिज को भी मून अगर देख ले, मून की दृष्टि अगर कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ जाए या फिर एक्वेरियस के ऊपर पड़ जाए, तो भी सैटर्न पीड़ित हो जाता है। इस केस में अगर सैटर्न आपका फेवरेबल हाउसेज में है लेकिन धन लाभ नहीं दे रहा है क्योंकि वह मून से पीड़ित है, उस केस में आपको मून की रेमेडी करनी चाहिए। मून की रेमेडी क्या हो सकती है? आप 2 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, आप चांदी की चेन पहन सकते हैं, आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल या दूध ऑफर कर सकते हैं। डिटेल में जानने के लिए आप हमारा रेमेडीज वाला प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। दूसरी पीड़ा है अगर सैटर्न का केतु या फिर केतु का सैटर्न के ऊपर इन्फ्लुएंस आ जाए। सैटर्न अगर 2nd हाउस में है और केतु भी 2nd हाउस में बैठा है, या फिर 8वें हाउस में बैठकर केतु सैटर्न को देख रहा है, सैटर्न पीड़ित हो जाता है। सैटर्न अगर 3rd हाउस में है, केतु भी 3rd हाउस में बैठ जाए, या फिर 9th हाउस से बैठकर केतु सैटर्न को देख ले, केतु की दृष्टि सैटर्न के ऊपर पड़ जाए, सैटर्न पीड़ित हो जाते हैं। सैटर्न 6th हाउस में बैठ जाए, केतु भी 6th हाउस में बैठे, या फिर 12th हाउस से बैठकर केतु सैटर्न को देख ले, शनिदेव को देख ले, शनिदेव पीड़ित हो जाते हैं। और उसी तरह से अगर आपके जन्म कुंडली में सैटर्न 9th हाउस में बैठे हैं और आपको धन लाभ नहीं करा रहे हैं क्योंकि वह केतु से इन्फ्लुएंस्ड हैं, या तो केतु 9th हाउस में सैटर्न के साथ में कंजंक्शन बना ले, युति बना ले, या फिर 3rd हाउस से बैठकर केतु सैटर्न को देख ले, इस केस में सैटर्न पीड़ित हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर केतु सैटर्न की राशिज को भी देख ले, केतु अगर कैप्रिकॉर्न को देख ले, यानी कि केतु से 7वें हाउस में कैप्रिकॉर्न हो, या फिर केतु से 7वें हाउस में एक्वेरियस हो, दोनों ही
सैटर्न की राशि हैं, इन दोनों राशि को भी अगर केतु देख ले तो इस केस में भी सैटर्न पीड़ित हो जाते हैं। आपको इस केस में केतु की रेमेडी करनी चाहिए। आप उसके लिए भगवान गणेश की आराधना कर सकते हैं। आप केतु की रेमेडीज को डिटेल में जानने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में रेफर कर सकते हैं। तीसरी पीड़ा है अगर शनिदेव की सैटर्न की सूर्य के साथ में संबंध बन जाए या फिर सूर्य का इन्फ्लुएंस सैटर्न के ऊपर हो जाए। अगर सैटर्न सेकंड हाउस में है, सूर्य भी सेकंड हाउस में बैठ जाते हैं, या फिर 8वें हाउस से बैठकर सूर्य सैटर्न को देख लेते हैं, सूर्य की दृष्टि सैटर्न के ऊपर पड़ जाती है, या फिर सैटर्न अगर तीसरे भाव में है, सूर्य भी तीसरे भाव में है, या फिर 9th से बैठकर सूर्य की दृष्टि सैटर्न के ऊपर पड़ जाती है। सैटर्न आपकी जन्म कुंडली में 6th में है, सूर्य भी 6th में बैठकर युति बना लेते हैं, या फिर 12वें भाव से बैठकर सैटर्न को देख लेते हैं, या फिर सैटर्न आपकी जन्म कुंडली में 9वें भाव में है, सूर्य भी 9वें भाव में बैठकर युति बना लेते हैं, या फिर तीसरे भाव से बैठकर सैटर्न को देख लेते हैं। इस केस में सैटर्न बुरी तरह से पीड़ित हो जाते हैं। आपको सूर्य की रेमेडी करनी चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न सेकंड में है, थर्ड में है, 6th में है और 9th में है, लेकिन आपको धन लाभ नहीं करा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर सूर्य का इन्फ्लुएंस है, तो आप सूर्य की रेमेडी करें। आप सुबह उठकर सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। आप तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी सुबह सुबह पी सकते हैं, या फिर आप तांबे का कड़ा भी पहन सकते हैं। डिटेल में जानने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट देखें, जिसमें कि हमने सूर्य की रेमेडीज के ऊपर डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। और अगर सैटर्न के ऊपर मार्स का इन्फ्लुएंस है, फॉर एग्जाम्पल सैटर्न अगर सेकंड हाउस में बैठे हैं और मार्स 8th हाउस में बैठकर सैटर्न को देख लेता है, तो उस केस में सैटर्न के ऊपर मार्स का इन्फ्लुएंस है। मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन होना जरूरी नहीं है। अगर मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन है तो सैटर्न उतनी बुरी तरह से पीड़ित नहीं होते हैं जितने कि मार्स की दृष्टि से पीड़ित हो जाते हैं। सैटर्न अगर आपकी जन्म कुंडली में 3rd हाउस में बैठा है और मार्स 9वें हाउस में बैठकर सैटर्न को दृष्टि या संबंध बनाता है, सैटर्न को देख लेता है, सैटर्न पीड़ित है। सैटर्न अगर आपके जन्म कुंडली में 6th हाउस में है और मार्स 12वें हाउस में बैठकर सैटर्न के साथ में दृष्टि संबंध बना लेता है, सैटर्न को देख लेता है, सैटर्न पीड़ित हो जाते हैं। या फिर आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न 9th हाउस में है और मार्स तीसरे हाउस से बैठकर सैटर्न को देख लेते हैं, तो भी सैटर्न पीड़ित है। इस केस में आप क्या करें? सैटर्न आपको धन लाभ कराना चाहते हैं, लेकिन मार्स के इन्फ्लुएंस की वजह से वह धन लाभ नहीं करा पा रहे हैं। उस केस में आप मार्स की रेमेडी करें। आप उसके लिए हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, देवी दुर्गा की उपासना कर सकते हैं, मंगल का, मार्स का बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इन रेमेडीज को डिटेल में जानने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर रेफर करें और डिटेल में उनको करने की विधि भी आप जान सकते हैं। तो भाइयों बहनों, अगर सैटर्न शनिदेव आपके जन्म कुंडली में 2nd, 3rd, 6th और 9th हाउसेज में बैठे हैं, बिना किसी डाउट के वे आपको धन लाभ कराते हैं, धनवान बनाते हैं, वेल्थ देते हैं। अगर ऐसा नहीं है, अगर वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि शनि पीड़ित है। और शनि पीड़ित होते हैं चंद्रमा की वजह से, केतु की वजह से, सूर्य की वजह से और मार्स की वजह से। उनका कंजंक्शन बन जाए या फिर उनके साथ में दृष्टि संबंध बन जाए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न इन 4 भाव में बैठे हुए हैं और आपको धन लाभ नहीं करा रहे हैं, और आप अब ये जान सकते हैं कि किसकी वजह से पीड़ित हैं, आप उस प्लैनेट की, जिस प्लैनेट की वजह से शनिदेव पीड़ित हैं, उसकी रेमेडी जरूर करें। आप शनिदेव को वहां से, उनकी पीड़ा से मुक्त करें, उनको मुक्ति दें, उनको फ्रीडम दें, जिससे वे आपको फ्रीली धन लाभ करा सकें, फ्रीली आपको वेल्थ दे सकें। शनिदेव इन 4 हाउसेज में बैठे हों और धन लाभ ना कराएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है अगर वह पीड़ित नहीं है तो भाई बहनों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।